सोचिए, आपका खेत लहलहा रहा है और अचानक रातों रात उस पर खूंखार इल्लियों की एक फौज हमला कर देती है। क्या होगा? आपकी सारी मेहनत, सारी कमाई दांव पर लग जाती है। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इन सारी इल्लियों को जड़ से खत्म करने का एक पक्का, एक वैज्ञानिक इलाज लेकर आए हैं। अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी, फॉल आर्मी वर्म ये सिर्फ नाम नहीं है। ये वो दुश्मन है जो आपकी मेहनत को, आपकी फसल को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। और इसी घबराहट में आप क्या करते हैं? आप बाजार भागते हैं और वहां से महंगी दवाइयां खरीद कर ले आते हैं। आपने पूरे खेत में स्प्रे भी कर दिया, लेकिन नतीजा जीरो। इल्लियां तो अब भी मजे से आपकी फसल खा रही हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आपकी वो महंगी महंगी दवाइयां बेअसर क्यों हो गईं? आज हम इसी क्यू का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे और आपको वो अचूक समाधान देंगे जो इन सभी दुश्मनों का जड़ से सफाया कर देगा। तो चलिए सबसे पहले समस्या की जड़ तक चलते हैं। देखिए, आपके पैसे और आपकी मेहनत जो बर्बाद हो रही है ना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो बड़ी गलतियां हैं। अगर आपने इन दो गलतियों को समझ लिया तो यकीन मानिए आधी जंग तो आप वही जीत जाएंगे। तो आखिर वो पहली और सबसे बड़ी गलती है क्या? हमारी सबसे बड़ी गलती है स्प्रे करने का गलत समय। जी हाँ, हम इल्ली पर हमला ही तब करते हैं जब वो बहुत बड़ी और ताकतवर हो चुकी होती है। देखिए, जब कोई भी सुंडी अपने तीसरे या चौथे चरण में पहुंच जाती है ना, तो उसके शरीर पर एक मोटी, एक कठोर परत बन जाती है और उस समय आप दुनिया का सबसे महंगा जहर भी डाल दें, वो बेअसर हो जाता है। तो याद रखिए, मारने का सही समय है पहला और दूसरा चरण, जब इल्ली छोटी होती है और उसका शरीर नाजुक होता है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की। वो है प्रतिरोध का जाल। जब आप एक ही तरह की दवाई का बार बार स्प्रे करते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार भी कोराजॉन डाल दिया और अगली बार भी कोराजॉन डाल दिया, तो पता है क्या होता है? इल्लियां उस जहर की आदी हो जाती हैं। उनके अंदर उसे सहने की ताकत, एक इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी नियम है, दवाइयों को हमेशा बदल बदल कर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जब आप अपनी गलतियां जान गए हैं, तो चलिए अब अपने दुश्मनों को जरा करीब से पहचानते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कौन सी इल्ली कैसे हमला करती है, आप उसके लिए सही हथियार चुन ही नहीं सकते। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले दुश्मन से। तो मिलिए अपने पहले और सबसे चालाक दुश्मन से, अमेरिकन सुंडी। इसे खेती की दुनिया का सबसे बड़ा बहरूपिया कहा जाता है। ये इतनी शातिर है कि अक्सर किसानों की नज़रों से बच निकलती है और पीछे से बहुत भारी नुकसान कर जाती है। ये टमाटर, चना और कपास जैसी सैकड़ों फसलों को अपना निशाना बना सकती है। पर इसकी सबसे बड़ी चालाकी है अपना रंग बदलना। जी हाँ, ये जिस भी फसल पर होती है, ये उसी के रंग में ढल जाती है ताकि कोई इसे पहचान ना पाए। और इसका हमला करने का तरीका भी बड़ा अजीब है। ये फलों में घुस जाती है, आधा शरीर अंदर रखती है और आधा बाहर। अब आता है आज का दूसरा और शायद सबसे खूंखार दुश्मन, फॉल आर्मी वर्म। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक सेना की तरह, एक आर्मी की तरह झुंड में हमला करता है और फसल को तबाह कर देता है। मक्के की फसल तो इसका सबसे पसंदीदा भोजन है। ये पौधे के सबसे नाजुक हिस्से यानी उसकी पुंगरी या गोब के अंदर घुस जाती है और वहां छिपकर ये पूरे पौधे को अंदर ही अंदर ऐसे खा जाती है मानो किसी ने उसे मशीन से काट दिया हो। यही वजह है कि इस पर ऊपर ऊपर से किया गया साधारण स्प्रे काम ही नहीं करता। और अब कपास के किसानों का सबसे बड़ा सिरदर्द, उनका सबसे बड़ा दुश्मन, गुलाबी सुंडी यानी कि पिंक बॉलवर्म। ये वो दुश्मन है जो सामने से दिखाई नहीं देता, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा करता है। ये सुंडी सीधे कपास के टिंडे के अंदर घुस जाती है और वहां छिपकर पूरा बीज और रुई खा जाती है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? बाहर से आपको टिंडा एकदम स्वस्थ और बढ़िया दिखेगा, लेकिन अंदर ये गुलाबी सुंडी आपका सारा मुनाफा, आपकी सारी मेहनत चट कर रही होती है। तो ठीक है, दुश्मन को हमने पहचान लिया, अपनी गलतियां भी समझ लीं। अब समय है एक्शन का। अब समय है अंतिम मास्टर प्लान का। ये है वो A to Z रणनीति जो इन सभी इल्लियों का एक ही बार में सफाया कर देगी। एक बात हमेशा याद रखिए, इलाज से बेहतर बचाव होता है। इल्लियों के आने का इंतजार मत कीजिए, उन्हें आने से ही रोकिए। इसके लिए 1 एकड़ में कम से कम 5 फेरोमोन ट्रैप लगाइए।
ये ट्रैप इल्लियों को जन्म देने वाली तितलियों को अंडे देने से पहले ही पकड़ लेते हैं। अब सोचिए, जब तितली ही नहीं होगी तो इल्ली कहाँ से आएगी? इसके साथ ही जब फसल 20 दिन की हो जाए तो उस पर 10,000 ppm वाले गाढ़े नीम तेल का स्प्रे कर दे। ये एक मजबूत सुरक्षक कवच बना देगा। लेकिन मान लीजिए हमला हो चुका है, तो अब हमें चाहिए ब्रह्मास्त्र। अब हम आपको 5 सबसे आधुनिक और अचूक रसायनों के बारे में बता रहे हैं जो किसी भी तरह की, किसी भी स्टेज की इल्ली को खत्म करने की ताकत रखते हैं। हमारा पहला ब्रह्मास्त्र है इमामेक्टिन बेंजोएट। ये खास तौर पर फल छेदक और शुरुआती स्टेज की अमेरिकन सुंडी के लिए परफेक्ट है। ये दवा सीधे इल्लियों के नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, उन्हें लकवा मार जाता है और वो कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। और हाँ, इसकी मात्रा का खास ध्यान रखिए। 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम, वो भी पूरे 200 लीटर पानी में मिलाकर। अगर मात्रा कम या ज्यादा हुई तो असर कम हो सकता है, इसलिए इस डोज को अच्छे से नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा हथियार है स्पिनोसाइड। जब अमेरिकन या गुलाबी सुंडी थोड़ी जिद्दी हो जाए और आसानी से ना मरे, तब ये काम आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डुअल एक्शन, मतलब ये दवा इल्ली के शरीर को छूते ही असर करना शुरू कर देती है और अगर इल्ली ने इसे खा लिया तो पेट में जाकर भी उसे खत्म कर देती है। हमारा तीसरा ब्रह्मास्त्र है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसे ज्यादातर किसान भाई कोराजन के नाम से भी जानते हैं। ये तनाछेदक और फॉल आर्मीवर्म जैसे छिपे हुए दुश्मनों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। ये एक सिस्टेमिक दवा है, यानी ये स्प्रे करने के बाद पौधे के अंदर फैलकर उसे पूरा का पूरा जहरीला बना देती है। अब जैसे ही इल्ली पौधे का कोई भी हिस्सा खाएगी, वो वहीं पर खत्म हो जाएगी। और अब आते हैं हमारे अंतिम 2 सबसे शक्तिशाली विकल्पों पर। पहला है स्पिनेटोरम। ये तब काम आता है जब इल्लियां बड़ी और मोटी हो जाएं और किसी दूसरी दवा से ना मरे। ये बहुत तेजी से असर करता है। दूसरा है प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन। इसकी खासियत है इसका गैस एक्शन। ये घनी फसल के अंदर एक तरह की गैस बनाकर छिपी हुई इल्लियां तक पहुंच जाता है और उनका दम घोट देता है। अच्छा, आपने सही दवाई तो चुन ली, लेकिन अगर उसे स्प्रे करने का तरीका सही नहीं हुआ ना, तो सब बेकार है। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये टिप्स आपके स्प्रे के असर को सीधा 2 गुना कर देंगे। पहला सुनहरा नियम, स्प्रे हमेशा शाम को 3 बजे के बाद करें। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इल्लियां रात के अंधेरे में ही बाहर निकलकर फसल पर हमला करती हैं और तब उन्हें खाने के लिए एकदम ताज़ा जहर मिलेगा। दूसरा नियम, स्प्रे की टंकी में हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर यानी चिप को जरूर मिलाएं। ये दवा को पत्ते पे अच्छी तरह चिपकाकर फैला देता है। और तीसरा और आखिरी नियम, पानी में बिल्कुल कंजूसी ना करें। 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर साफ पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि गंदा पानी दवाई के असर को कम कर देता है। तो अब बताइए, क्या आप तैयार हैं इस वैज्ञानिक ज्ञान और इस सही तरीके के साथ अपनी फसल का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए और अपनी मेहनत से कमाए मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए? हमेशा याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये वैज्ञानिक जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने हर किसान दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक और काम की जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली बार एक और दमदार जानकारी के साथ।